आप सबको जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं परमेश्वर की दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह स्वर्ग से हमारे जीवन में प्रदान किया। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। मत्ती की सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 37 और 38 पद। यह ऐसा लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। फिर यहाँ पर खेत और मजदूर के बारे में दिया गया है। खेत जो कलीसिया को दर्शाता है, मजदूर जो कलीसिया में सेवा करने वाले परमेश्वर के दास भक्त है उनको दर्शाता है, और स्वामी स्वयं प्रभु यीशु मसीह या पिता परमेश्वर को दर्शाता है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर सेवा कर रहा था, वे आसपास के नगरों में, गांव में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया करता था, और उनके प्रचार से, उनके उपदेश से बहुत से लोग अपने पापों से पश्चाताप किया करते थे। और यहां तक कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बीमारियों को और दुर्बलताओं को यीशु मसीह उनके जीवन से दूर करता रहा। एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह एक बहुत बड़ा भीड़ को देखा, और बहुत बड़ा भीड़ को जब यीशु मसीह देखा तो उन पर तरस खाया। तरस क्यों खाया? क्योंकि उन भीड़ को देखकर यीशु मसीह तरस इसलिए खाया क्योंकि वे भीड़ उन भेड़ों के समान था जिनका रखवाला कोई नहीं था। और यीशु मसीह देखकर उन पर तरस खाया, और यीशु मसीह अपने चेलों से कहा कि पके खेत तो बहुत ही पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपना खेत काटने के लिए मजदूर को भेज दे। देखिए, खेत का स्वामी स्वयं परमेश्वर है, खेत का मालिक स्वयं परमेश्वर है, और अपनी खेती को काटने के लिए परमेश्वर क्या करे? मजदूर को भेजे। इस बातों को ध्यान दीजिए। फसल तो पक चुका है लेकिन मजदूर आज थोड़े हैं। कलीसिया आज तैयार हो चुका है, लोग आज सुसमाचार के लिए तैयार नहीं है। फसल तो पक चुका है लेकिन आज सेवकों का कमी है, आज सुसमाचार सुनाने वालों का कमी है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्या ही सुहावने हैं उनके पांव जो मेल का सुसमाचार सुनाते हैं। साल खत्म होने वाला है, लेकिन परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है, क्या आपने परमेश्वर के खेत में काम किया या नहीं किया? यदि आप परमेश्वर के खेत में मजदूर के समान काम नहीं करते तो परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह भाई बहन आपसे कहना चाहता है, आप एक मजदूर बन जाए ताकि आप परमेश्वर के खेत में विश्वास योग्यता के साथ काम करने वाले बन जाए। फसल तो पक चुका है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। भारत देश का फसल पक चुका है, छत्तीसगढ़ का फसल पक चुका है, कांकेर जिले का फसल पक चुका है। शर्त है कि आज हम एक मजदूर बन जाए ताकि हम परमेश्वर के खेत में फसल को, आत्माओं को जीतने वाले बन जाए। प्रभु ने आपको इसलिए चुना, प्रभु ने आपको इसलिए बनाया ताकि आप एक मजदूर के समान परमेश्वर के खेत में ईमानदारी के साथ हालेलुया फसल को काट सके। यीशु मसीह 25 तारीख का सारे लोग क्रिसमस को मनाएंगे आनंद के साथ, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्म हुआ, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन इस बातों को ध्यान दीजिए, हमारा कर्तव्य हो जाए कि साल खत्म होने से पहले हम अपने गांव में, अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने जिले में, अपने देश में यीशु मसीह का प्रचार करने वाले बन जाए, ताकि हमारा स्वामी जो खेत का मालिक है, यीशु मसीह जो स्वामी है, वे हमारे जीवन से प्रसन्न हो जाए। इसलिए परमेश्वर आज की सुबह यही चाहता है कि हम एक मजदूर के समान यीशु के खेत में काम करने वाले बन जाए। याद रखना, हम जितने सेवक लोग सेवकाई करते हैं, केवल हम एक मजदूर हैं और हमको भेजने वाला स्वयं परमेश्वर है। खेत भी परमेश्वर का है, भेजने वाला भी परमेश्वर है, और
उसका मुखिया भी कौन है? परमेश्वर है। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप भी एक मजदूर बन जाए, ताकि हमारे समान आप भी यीशु मसीह का प्रसार करने वाले बन जाए। आंखों को बंद करेंगे इस वक्त, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता से, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु से। सचमुच परमेश्वर पिता, खेत तो पक चुके हैं पिता से, लेकिन मजदूर थोड़े हैं स्वामी। सहायता कर कि आज से बहुत सारे मजदूर स्वामी इस जिले से, इस राज्य से, इस देश से खड़ा होने पर स्वामी, ताकि वे आपके खेत में परमेश्वर पिता काम कर सके। ऐसा अनुग्रह को प्रदान कर। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहां भी जाएंगे प्रभु, जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा ही कर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।